चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि थियरी में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है। तो थियरी वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं आई गेस ये वाला वीडियो सेपरेटली पोस्ट करूँगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, पर ये देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हम लोग df और du कमांड दोनों का फंक्शनिंग कैसे होता है वो स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली हमने सबसे पहले देखा था कि हमको लोकेट करना है कि हमारे इस पीसी में कितने सारे स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम लोग माउंट कमांड यूज़ करते हैं। अब ये जो मैं लिनक्स का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाला सर्वर वाला वर्जन है। हमने पहले भी पढ़ा था कि लिनक्स इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूज़र हो रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सक रहे हैं। तो उसमें से मैं एक हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे जो है आपके सिस्टम जो है वो माउंट है, सॉफ्ट स्टोरेजेस जो है वो माउंटेड है इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि स्पेसिफिकली किसी डायरेक्टरी में अगर आपको फाइल्स का कितना स्टोरेज है वो जानना है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं डीएफ। डीएफ के साथ हम लोग, अगर मुझे होम डायरेक्टरी में जितने भी मेरे सारे डायरेक्टरीज है उनका साइज जानना है, तो मैं डीएफ होम करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको डीएफ में नज़र आ रहा है कि ये डीएफ जो है इसका टोटल साइज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टोटल साइज है, उसमें से यूज इतना है, अवेलेबल इतना है, और उसका परसेंटेज यूज परसेंटेज 22 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये था अब डीएफ होम, मतलब होम डायरेक्टरी आपके किस वाले पोर्ट पे माउंटेड है, तो एस डी ए वन पे माउंटेड है। ठीक है, उसका साइज कितना है, यूज कितना है, अवेलेबल कितना है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसी को, ये जो है डेटा केबी में दिखा रहा है, इसी को अगर एमबी में व्यू करना है तो हम लोग डीएफ के साथ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो है हमारा हाइफन एम। तो हाइफन एम से वही सेम डेटा आपको एमबी में नज़र आएगा। देखो ये जो था, ये कुछ 3 लाख या 3 करोड़ के आसपास था, उसकी वैल्यू अभी 30,000 पे आ गई है। ठीक है, परसेंटेज आपको सेम दिखेगा क्योंकि डेटा सेम है, बस यूनिट अलग अलग है। ऊपर वाला डेटा जो था वो केबी में दिखाई दे रहा था, नीचे वाला डेटा जो है वो एमबी में दिखाई दे रहा है। वैसे ही अब ये जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का आपको साइज बता रहा है। मैं नॉर्मल अगर डी एफ कमांड करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम पे जितने भी सारे मेरे पास अभी फाइल सिस्टम अवेलेबल है उन सबका यहाँ पे ये लो साइज इसने बता दिया। वैसे ही डी यू कमांड क्या करता है, अब डी यू और डी एफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो डी यू कमांड क्या कर रहा है, डी यू स्लैश होम में अगर करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे होम डायरेक्टरी में जितने भी सारे फाइल्स है या फिर मेरे जितने भी सारे डायरेक्टरीज है उनका साइज कितना है वो दिखने के लिए हम लोग डी कमांड का यूज करते हैं। वैसे ही सेम डी के साथ अगर मैं हाइफन एम स्लैश होम अगर करता हूँ तो वही डेटा जो है मेरा अभी ये एम बी में दिखा रहा है। ऊपर वाला डेटा जो था वो के बी में दिखा रहा था, अब नीचे वाला डेटा जो है वो एम बी में दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना ही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, डी एफ कमांड में और डी यू कमांड में। डी एफ कमांड में क्या हो रहा था कि वो टोटल साइज कितना है, एक्चुअल यूज कितना हो रहा है, वो पार्टीशन के बारे में बात कर रहा था। ये एक्चुअल में आपकी जो फाइल्स है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, मैं नॉर्मली भी डी यू कमांड दे सकता हूँ, जिससे आपको क्या करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी जो है उसका डेटा ये यहाँ पे अभी शो कर देगा। ठीक है, अब जो कोई भी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसके अंदर जितने भी सारे फोल्डर्स या फाइल्स है उसका डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड था हमारा फाइंड वाला ऑप्शन। तो अगर हमें किसी अनयूज्ड फाइल को अगर फाइंड करना तो हम उसके लिए एफ आई एन डी फाइंड, उसके बाद हाइफन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मेरी डायरेक्टरी, मेरे को होम डायरेक्टरी में देखना है कितने टाइम के लिए, तो इसके लिए ए टाइम, कितना टाइम देना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +180। मतलब 6 महीने से कोई ऐसी फाइल होगी जिसको हाथ नहीं लगा है तो उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे मुझे मिल गई है इतनी सारी फाइल जो है जो 180 दिन से यहाँ पे जिसको काम नहीं किया जा रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल। वैसे ही आपको बैकअप वाली भी फाइल देखने को मिल सकती है, पर मैं सुपर यूज़र के तौर पे लॉगिन नहीं हो सकता हूँ क्योंकि ये दूसरे किसी का सर्वर है। वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं लिनक्स, तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं वो वाला आपको लास्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा सकता। वैसे ही हमारी जो एच डब्ल्यू क्लॉक थी, ठीक है, ये जो हमारा एच डब्ल्यू क्लॉक था
इसके लिए भी मैं एज अ सुपर यूज़र लॉगिन चाहिए, तो वो भी मुझे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ dfdu कमांड और एंड फाइंड कमांड। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय।